नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने आज थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो कुछ टॉपिक के ऊपर है कि आज का टॉपिक है कि हम नेगेटिविटी को कैसे दूर करें। क्योंकि आज हम अधिकतर देखें तो हम ज़्यादातर परेशान केवल इसी बात से लेकर रहते हैं कि आज हमारे अंदर इतने सारे नेगेटिव थॉट चल रहे होते हैं कि हम कुछ अच्छा कर ही नहीं पाते हैं। हम देखें तो अगर कोई भी काम अगर शुरू करते हैं तो उससे पहले हमारे मन में ये आता है कि अगर इससे ये काम मेरा नहीं हो पाया तो क्या होगा। अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में ये लगता है कि अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो उससे क्या होगा। और हमारे आसपास भी ऐसे ही कई लोग होंगे तो आप कोई काम अगर नया करना सोचते हो, अगर नया करने की सोचते हो तो वो आपसे कहेंगे कि आपसे काम हो नहीं पाएगा, या फिर आप एक काम ना करो तो इसमें घाटा आ जाता है। तो इससे क्या हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। और ये नेगेटिविटी दूर कैसे हो, क्योंकि आज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमारी परेशानी की जड़ केवल एक ही है, वो है कि नेगेटिविटी। क्योंकि हम हमारे अंदर बहुत सारे काम है जो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर नकारात्मकता आ चुकी है। क्योंकि अगर हम काम करने की सोचते भी है तो क्या हमारे अंदर वैसे थॉट आ जाते हैं कि अगर ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे इस चीज़ को दूर करने के लिए मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ 5 नियम। ये 5 नियम है ऐसे जो जिससे हमारी नेगेटिविटी पूरी तरीके से दूर होगी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। इनमें से पहला नियम है कि अपनी संगति को सुधारो। जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरदास जी का एक दुआ है कि कबीर तन पंछी भया, कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए, जो जैसी संगति कर सो तैसा फल पाए। कोई कार्ड निकालना चाहे तो इससे पहले लाइन बोलते हैं कबीरदास जी कि जहाँ कि कबीर तन पंछी भया, कि जो हमारा शरीर है वो एक पंछी की तरह हो गया है कि जैसे बस उड़ते रहना कि कहाँ चले जाए। जैसे पंछी होता है वो उड़ता रहता है और अपने काम की तलाश में केवल इधर उधर घूमना। यही एक हमारा तन जो हमारा शरीर है वो भी आज वैसा ही हो गया है कि कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए। जैसे कि जहाँ उनका मन करता है वहाँ उड़ जाते हैं। जैसे कि आज अगर हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, मान के चलो कि आज हमने कोई काम स्टडी स्टार्ट की अपनी किसी स्पेशल एग्जाम के लिए, मान के चलो कोई एसएससी हो सकता है, यूपीएससी हो सकता है। तो क्या अब उस दिन तो हमारा मन था उसमें, इसलिए हम वहाँ पर गए। लेकिन आपकी काबिलियत क्या है, आपकी काबिलियत है क्या उसको करने की। अगर आपको अपनी काबिलियत नहीं पता, केवल आज आपने कोई भी काम लेकर मन की वजह से कर रहे हैं कि आपका मन है इसलिए आप काम कर रहे हैं, तो आप उसमें असफल होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगर आप कोई भी काम अपनी काबिलियत देख के करोगे, मेरी काबिलियत क्या है, तो उसमें आपके सफल होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारी संभावनाएं हो सकती हैं आपको उसमें सफल होने के। अगर आप अपनी कामयाबी को देखकर कोई काम करते हैं तो, अगर आप अपनी कामयाबी को नहीं देखते हैं, अगर आप अपने मन से कोई काम करते हैं तो उसमें हमारे असफल होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारी परसेंटेज हो सकती है उसमें कि हम उसमें असफल हो जाएंगे। इसलिए हमें अपना काम अपनी काबिलियत देख के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि कबीर तन पंछी भया, कि हमारा तन तो एक पंछी की तरह हो चुका है और जहाँ मन तहाँ हो जाए, कि हमारा जहाँ मन करता है वहाँ हो जाते हैं। और जैसे जो जैसी संगति करे वैसा फल पाए। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी संगति को भी सुधारना चाहिए कि इसमें दूसरी लाइन क्या है, जो जैसी संगति करे, कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो कैसे लोग हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे आसपास लोग हैं वो पॉजिटिविटी रखते हैं या वो हमें नेगेटिव करते हैं, नेगेटिविटी रखते हैं अपने अंदर, या वो हमें हौसला देते हैं या हमें नीचे गिराते हैं। हमें पहचानना पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए कि हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिनकी सोच प्रबल हो, जिनकी सोच अच्छी हो, जिनकी सोच में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो। ऐसे ना हो जो किसी की केवल टाल खींचते हो कि किसी ने कह दिया कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे कह दिया आप यूपीएससी की तैयारी करने गए तो आपसे बोल दिया आपसे नहीं हो पाएगा। आपसे हो पाएगा अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे। सबसे पहले आपको लोगों को छोड़ देना चाहिए जिसकी संगति में आप नेगेटिव सोचते हैं, या फिर जो नेगेटिव सोचते हैं, जो अपनी सोच को नेगेटिव रखते हैं। सबसे पहले आप उन लोगों को छोड़ दें। इससे क्या होगा कि आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आप अगर आपने अपनी संगति को अच्छा कर लिया तो आप अपने जीवन में जल्दी सफल हो जाएंगे। ये था पहला नियम जो कबीरदास जी ने कहा था कि कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ हो जाए, जो जैसे संगति कर वैसा फल पाए। अब इसी क्रम में दूसरा नियम क्या है, इसमें दूसरा नियम है कि अपने आप को कभी ब्लेम मत करो। डोंट ब्लेम योरसेल्फ एनी टाइम। अपने आप को किसी भी समय ब्लेम मत करो कि आपसे ये नहीं हुआ है। मान के चलो कि आपने कोई आज काम शुरू किया, आपने किसी काम को स्टार्ट किया, कोई भी काम करना, आपने कोई पढ़ाई स्टार्ट की, आपने कोई बिजनेस करना स्टार्ट किया। अब सोचिए उसमें अगर आप असफल हो गए, आपने कोई यूपीएससी की तैयारी करने गए, आपने कोई बिजनेस किया उसमें आप घाटा खा गए, आप यूपीएससी की तैयारी करने गए, आपका एग्जाम नहीं निकला, तो उसके लिए अपने आप को ब्लेम मत करो कि
क्योंकि आप सोच रहे हो कि अरे मेरा ये हो जाएगा, मैं एक दिन ऐसे स्टार्ट करूँगा, एक दिन ऐसे स्टार्ट करूँगा, फिर आप यहाँ बोलती है तो सब खत्म, आप यहाँ आया तो यहाँ पर चले जाओ, आपका बस माइंड में ही चल रही है, माइंड में ही चल रही है आपकी सारी चीज़ें, इसलिए आप वर्तमान में रहें, ना कि इमेजिनेशन की दुनिया में। नहीं आप पास्ट के बारे में सोचें, नहीं आप फ्यूचर के बारे में सोचें, आप अपने प्रेजेंट के बारे में सोचें। आपने कल क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कल क्या करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आप क्या कर रहे हो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने कल किसी काम की स्टार्टिंग की, अब आपने कहा क्या कहा, अरे मैं कल से दौड़ने जाऊँ, अब क्या होगा, दूसरे दिन आया आप सुबह उठ नहीं पाए, क्या होगा, आपने उस काम को कल पे डाल दिया, तो आपका वो कल भी खराब गया, आप रात भर सोचते रहे कि मुझे दौड़ने जाना है, दौड़ने जाना है, दौड़ने जाना है, लेकिन आपने रात भर भी खराब हुई आपकी, अगला दिन भी खराब होगा और आने वाला दिन भी खराब होगा, क्योंकि आपके अंदर क्या है, आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा करूँ। सोचने से बेहतर है अपने आप को करो, मतलब अपने आप का काम वो करें जो आपने सोचा होता है, जो करने से ही हमें सफलता मिलती है, ना कि केवल सोचने से। बस जब हम सोचते हैं जैसे कोई काम से बिगड़ जाता है कल, तो अगर हम उसके बारे में सोचें तो क्या है, क्या होगा, तो हम वही नेगेटिव बात सोचेंगे, अरे अगर मुझे ऐसा कर लेता मैं तो अच्छा होगा, तो इससे क्या हो रहा है, ऐसा कर लेता अब कर तो नहीं पाओगे, तो टाइम तो गुजर गया, काम तो हो ही गया, उसमें क्या आपका नियंत्रण है, नहीं है, आपका जिन चीज़ों पर नियंत्रण नहीं है सबसे पहले उनको छोड़ो, क्योंकि जिन पे आपका नियंत्रण है ही नहीं, मान के चलो जैसे अभी एग्जाम्स को लेकर चलता है कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकाल रही है, या एग्जाम्स टाइम पे नहीं ले रही है, रिजल्ट नहीं दे रही है टाइम पे, कोई बात नहीं, क्या आपका नियंत्रण है उस चीज़ पर, नहीं है, इसका नियंत्रण किसका है, गवर्नमेंट का, वो जब चाहेगी तभी होगा, आप चाहे कितने डिमोटिवेट हो जाएंगे, नेगेटिव बातें सोच ले, क्या होगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा उससे, केवल आपके नियंत्रण में क्या है, आप पढ़ सकते हो, बस कहना चाहिए उन चीज़ों पर गौर नहीं करना चाहिए जो छूट गई या छूटने वाली है, उन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, जो चीज़ें हमारे पास हैं वो हमारे पास रहे, इस चीज़ पे हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। जो पास्ट की बात है उनको सोचने में अपना टाइम जाया करते हैं, क्योंकि अगर हम पास्ट के बारे में सोचेंगे केवल हमारा टाइम ही खराब होगा, और अगर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तब भी हमारा टाइम ही खराब होगा, लेकिन अगर हम आज के बारे में सोचेंगे, अगर हम आज ऐसा करेंगे तो कल तो हमारा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, लेकिन आज अगर हम कल के बारे में सोचेंगे, बीते हुए कल के बारे में सोचेंगे, तो अपना कल बीता हुआ कल अच्छा नहीं कर सकते, किसी के लिए बना हम केवल अच्छा कर सकते हैं केवल आने वाला कल, तो वो आने वाला कल हमारा आज से शुरू होता है, आने वाला कल हमारा आज से शुरू होता है, क्योंकि अगर हमने आज अच्छा किया तब ही हमारा कल अच्छा होगा, और हमने आज अच्छा नहीं किया तो कल भी हमारा अच्छा नहीं होगा। ये था चौथा नियम कि हम अपने मन को मानना है। पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम है सेल्फ कन्वर्सेशन। क्या, अगर आप उससे बात करना नहीं जानते, अगर आप उससे बात नहीं करते तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं उससे बात नहीं करेंगे तो हम खुद को जान नहीं पाएंगे, क्योंकि हम खुद ही खुद के सलाहकार होते हैं, हम खुद ही खुद को आकार देते हैं, हमें कोई आकार नहीं देने वाला, अगर हमें कोई और आकार देगा तो वो अपने मन से देगा कि उसने चाहा कि आपको क्या बनाना है वो वही बना देगा, लेकिन जो हमें बनना है हम कभी नहीं बन पाएंगे अगर हमें कोई और आकार देगा। इसलिए हम खुद ही खुद के सलाहकार हैं, हमें खुद को ही आकार देना पड़ेगा, चाहे कभी जैसे कि हमें कोई भी बिजनेस करना है या कोई स्टडी में कोई जॉब करनी है तो हमें खुद ही करना है सब कुछ, हमें खुद ही प्रिपरेशन करना, हमें भटकाकर चला जाएगा, वो हमें नेगेटिव करके चला जाएगा कि आप ऐसा नहीं करें। आपने कोई प्लान बनाया कि आपने अपने आप को आकार देना शुरू किया, कि अपने आप को कहा कि मुझे आज ये चीज़ करना है, इससे मैं आगे ये वाली स्टेप फॉलो करूँगा, ये वाली स्टेप पर पहुँचूंगा, फिर यहाँ पर पहुँचूंगा, लेकिन अब कोई आया जब आप पहले स्टेप पर ही हो, आप पहले स्टेप पर ही हो तो आपसे पहले स्टेप को उसने हटा दिया, तो क्या होगा, आप अपनी स्टेप तक खड़ी नहीं पाओगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें मतलब खुद से बात करनी है, क्योंकि हमें खुद से बेहतर कोई नहीं आता, हमें पता होता है कि हमारी कमियां क्या है, हमारी अच्छाइयां क्या है, हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस हमको पता होना चाहिए। अगर इन दोनों चीज़ों में से हमें एक भी चीज़ पता नहीं है तब भी हमारा काम नहीं करने वाला, तब भी हम नेगेटिव रहने वाले हैं। अगर आपके लिए अपनी वीकनेस पता है तो क्या होगा, वो स्ट्रेंथ आपको नहीं है पता, तो आप केवल अपनी वीकनेस पे काम करोगे, अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं करोगे, लेकिन हमें किसी भी चीज़ें सफल होने के लिए स्ट्रेंथ पर भी काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर जो हमारी वीकनेस अगर हमने इस पर काम नहीं किया, केवल वीकनेस पे ही काम करते हैं तो अपनी वीकनेस को तो अच्छा कर लेंगे, लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ है वो कल के दिन हमारी वीकनेस में तब्दील हो जाएगी, फिर हमें उसका काम करना पड़ेगा। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि अगर हमें स्ट्रेंथ पता है वीकनेस नहीं पता
पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए, ना ही हमें अतीत